Union Home Minister Amit Shah sounded the poll bugle in the Boro heartland today as he attended the first anniversary of the signing of the Boro Accord. Urging people to vote for UPPL BJP elections in the 2021 assembly polls in the state, Shah slammed the Congress for years of bloodshed and divisive politics in the Boro heartland. चुनाव को जिस प्रकार से हमने संपन्न कराया है, मैं आज आपको विश्वास दिलाने चाहता हूं, ये यूपीपीएल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, प्रमोद जी एनडीए में आए हैं, ये पूरे क्षेत्र के लिए शुभ साबित होने वाला है, आपका विकास का रास्ता आगे बढ़ाने वाला है। मित्रों, एनडीए में यूपीपीएल का आना और यहां यूपीपीएल बीजेपी की साझा सरकार बनना वो बताती है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है। ये इसका ट्रेलर है, ट्रेलर। और जो कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर शांति नहीं ला सकी, विकास नहीं ला सकी, वो आज हमें सलाह दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इतने सालों तक असम रक्त रंजित रहा, ये मेरा बोडो क्षेत्र रक्त रंजित रहा, क्या किया आपने? जो भी किया नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और मित्रों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? मित्रों, ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है, वो पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए, मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे। मगर मैं आपको बताता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। ये बोडो शांति समझौता कर कर प्रमोद जी मेरी ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है, जब 1 साल समाप्त हो रहा है, बीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए, यहां से लो ऐसा करना, 60 सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए। और इसके लिए एक आयोग का गठन, काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है। जो छुटपुट बोडो भाई रहते हैं, उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी। और बीटीसी और बोडो काउंसिल, वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। So viewers, Union Home Minister Amit Shah sounded the poll bugle in the Boro heartland today as he attended the first anniversary of signing of the Boro Accord.
and urging people to vote for UPPL BJP elections in the 2021 assembly polls in the state. Amit Shah slammed the Congress for years of bloodshed and divisive politics in the Boro heartland. So Amit Shah addressed the historic rally in Kokrajhar just few moments back. And he also mentioned during his speech that UPPL BJP alliance will take BTR in newer heights. So Amit Shah's mega election push in BTR. आज इस ऐतिहासिक रैली में मैं पूरे देश को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने बहुत रैलियां देखी हैं, इससे बड़ी भी रैलियां देखी है, संबोधित की है, मगर आज इस रैली को संबोधित करते हुए मेरे मन को अपार शांति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोडो शांति समझौता हुआ और बोडो शांति समझौते ने प्रधानमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि पूरे उत्तर पूर्व में जहां जहां अशांति है, इंसर्जेंसी है, सभी लोगों के वार्ता करिए और उनके साथ शांति का रास्ता प्रशस्त करिए। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है कि जो बीटीआर क्षेत्र का शांति समझौता हुआ मोदी जी की अगुवाई में, उसको 1 साल आज पूरा हुआ है, आपका चुनाव भी समाप्त हो गया है और शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, सालों से चली आई समस्या जिसने 5000 से ज्यादा लोगों की जान ली, मोदी जी के दृढ़ निश्चय और मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे प्रमोद जी के इनिशिएटिव के कारण आज ये समस्या शांत हो गई है और आने वाले अनेक सालों तक ये हमारा बोडो क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के प्रतिनिधि के नाते, भारत के गृह मंत्री के नाते मैं आप सभी को विश्वास दिलाने आया हूं कि बोडो सब क्षेत्र जो कभी रक्त रंजित हुआ करता था, हथियार उठाने वाले लोग यहां हत्याएं करते थे, अपहरण करते थे, आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही सालों में पूरे असम में सबसे विकसित क्षेत्र ये हमारा बोडो क्षेत्र होने वाला है। मित्रों, सबसे विकसित क्षेत्र होने, और इसीलिए मैं आज जब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की मूर्ति को पुष्प चढ़ा रहा था, तो रूपनाथ ब्रह्मा जी और उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को उन्होंने जो स्वप्न देखा था इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र में शांति का, इस क्षेत्र में आपके अधिकारों का, उसको मैं साकार होते हुए देख रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मेरे मन को अपार शांति है। दूसरी शांति का विषय है, इस क्षेत्र में मैं कई बार आया हूं, कई रैलियां की हैं, चुनाव में भी की है, पहले भी की है, परंतु मित्रों, जहां बोडो और नॉन बोडो दोनों उपस्थित हो, ये पहली रैली है और इसलिए भी ये रैली का महत्व है। यहां बोडो भी है, नॉन बोडो भी है, और जिन्होंने जहर पिलाया था बोडो नॉन बोडो को, ये सबको ये संदेश है कि बोडो भी यहां के हैं, नॉन बोडो भी यहां के हैं, सब असम के पुत्र है, सब भारत मां की संतान है, सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे, असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे।